हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एजुकेशन इंडिया यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नया नोटिफिकेशन के बारे में। और ये जो नोटिफिकेशन जो है वो जॉब रिलेटेड है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है। और ये नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुई है वो उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हुई है। और इसमें बताते थे एक ये जो है एक मेगा जॉब नोटिफिकेशन है। इसका दो नोटिफिकेशन है, एक में जो है 19 पोस्ट है और दूसरा में जो है 381 पोस्ट है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेडलाइंस के बारे में, वैकेंसी पोस्ट कितनी है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद एज लिमिट्स कितने हैं उसको डिटेल में हम लोग देख लेंगे। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है सब्जेक्ट वाइज यानी कि कैटेगरी वाइज कितने हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद एग्जाम फीस, प्लेस ऑफ एग्जाम सेंटर और मेथड्स ऑफ सिलेक्शन एंड हाउ टू अप्लाई, ये सब जो है हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये नोटिफिकेशन जो है आपका वैकेंसी देख लेते हैं पहले। यहाँ पर डिसिप्लिन दिए हुए हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन है और कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी भी है। आप एक तरफ से जो है जा सकते हैं, जैसे एनाटॉमी है, बायो केमिस्ट्री है, उसके बाद आपका जो है माइक्रोबायोलॉजी है, पैथोलॉजी है। ये सब बहुत सारा सब्जेक्ट्स है, आप लोग देख सकते हैं अन कैटेगरीज वाइज डिटेल में पूरा रीड कर सकते हैं। उसके बाद जो है एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उसका एज जो है 21 होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 45 होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर किसी का है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ये डेट जो काउंट किया जाएगा वो 1 ऑफ जनवरी 2021 यहाँ तक काउंट किया जाएगा। तो इसके लोअर और अपर एज लिमिट के बारे में हम लोग देख लिए। उसके बाद देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें हम बता देते हैं कि जितने भी पोस्ट है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आप इस पोर्शन को जो है डिटेल में जो है वन बाय वन देख लीजिएगा। जैसे कि इसमें जो है अलग अलग पोस्ट के लिए एनाटॉमी के लिए अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, बायोकेमिस्ट्री के लिए अलग है। तो आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग चले जाएंगे इसमें आपका एग्ज़ाम फीस के बारे में। जैसे कि 500 आपको पे करना है अगर आप कैंडिडेट जो एससी कैंडिडेट है और रिजर्व कैटेगरी के हैं, उन लोगों को जो है फ़ी एग्जेम्प्टेड है, उन लोगों को फ़ी देना नहीं पड़ेगा। उसके बाद मेथड्स ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं। जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को जो है रिटेन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और रिटेन एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो इस तरह का है, जैसे टोटल 200 मार्क्स का होगा और टोटल क्वेश्चंस जो होगा वो 200 ही होगा। और ये जो है एमसीक्यू टाइप का है और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25, यानी कि आप अगर 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 मार्क्स जो है रिड्यूस हो जाएगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो कमीशन ही डिसाइड करेगी कि कितना क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन देख लीजिए। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन जो है आपका है 3 घंटा आपको मिलेगा। और यहाँ पर सिलेबस भी जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग सिलेबस दिए हैं और आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपको जो है कटक यानी कि उड़ीसा ही जाना पड़ेगा वहाँ पर एग्जाम लिखने के लिए। उसके बाद अदर क्वालि मैंने एलिजिबिलिटी देख लेते हैं हम लोग। जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए उनको। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देते हैं उड़ीसा के बारे में। जैसे कि उड़ीसा में अगर आपका 2 शादी है यानी कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपका बाई चांस 2 शादी है तो उसके लिए अगर आपके पास गवर्नमेंट कोई जस्टिफिकेशन है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर टेम्पोररी यानी कि परमानेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको जो है एनओसी जो होते हैं यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है उसको इशू करना पड़ेगा, यानी उनको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारा और भी आपका जो है एलिजिबिलिटी का ये दिए हैं, आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट, जैसे कि आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे हर डॉक्यूमेंट में जो है आपको जो है सबमिटेड बाय मी एंड फुल सिग्नेचर एंड डेट ऑन द सेम आपको जो है लिखना पड़ेगा। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट कभी कहीं नहीं मांगते हैं और यहाँ पे भी नहीं मांगा। उसके बाद देख लेते हैं किस किस वजह से जो है एप्लीकेशन रिजेक्शन होता है। जैसे अगर आपने इनकम्प्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया तो वो रिजेक्शन हो जाएगा। नो सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स।
जब आप रिटन एग्ज़ाम देंगे और आपका अगर मेरिट लिस्ट में आएगा, तब आपको जो है हार्ड कॉपी जो है सबमिट करना है। उस टाइम अगर आपने नहीं दिया तो आपको जो है वो रिजेक्शन हो जाएगा। अगर आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया फुल सिग्नेचर के साथ तो आपको वो रिजेक्शन हो जाएगा। एज कैटेगरी में अगर नहीं आ रहे हैं, जो आपका अपर एंड लोअर लिमिट जो दिया है उसके अगर अंदर नहीं आ रहे तो आपका जो है एप्लीकेशन जो है रिजेक्शन हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे है, जैसे नॉन पेमेंट अगर आपने पे नहीं किया तो ये हो जाएगा। आपका कैटेगरी जैसे है, अगर कैटेगरी आपने शो की एसटी है और आप एसटी कैटेगरी के नहीं है तो उस टाइम आपका जो है रिजेक्शन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे आप। इसमें सिंपल चीज़ है, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जो है, ये ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिएगा और वहाँ पर वहाँ से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको एप्लीकेशन के टाइम में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप इसमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम होगा, यहाँ पर टाइम स्पेसिफाई भी किया गया है, इस टाइम के इस टाइम के बीच में आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट डेट जो बात करने वाले हैं, जैसे कि जैसे क्लोजिंग डेट्स, तो आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट जो है वो जो है अवेलेबल रहेगा, वो 22/11/2021 से लेके 20/12/2021 तक टिल माने कि दोपहर तक रहेगा। उसके बाद जो है क्लोज हो जाएगा। और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्टर्ड एप्लीकेशन जो है वो आपका अवेलेबल रहेगा वेबसाइट में 22/11/2021 से लेके 27/12/2021 टिल नून तक। तो इस वीडियो में जो है यही है। और दोस्त ये जो है मेगा वैकेंसी पोस्ट है, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। और इसका जो है एक दूसरा नोटिफिकेशन भी है, उसको भी हम दिखाएंगे आपको। जैसे मैंने बताया था आपको जो 381 जो है पोस्ट है, और ये जो पोस्ट जो है ब्रॉड स्पेशलिटी के अंडर में आते हैं। तो एक स्पेशल है, उसका एक अदर नोटिफिकेशन है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये पोस्ट जो है आपका 19 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और ये जो सुपर स्पेशलिटी ग्रुप में आते हैं। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, वन बाय वन आप जा सकते हैं और कैटेगरीज वाइज देख सकते हैं। और एज जो है उसका सेम है, जो पहले वाला का था उसका ये इसका सेम है। और आपको जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आपका कैटेगरी है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी जो है एकदम सेम तरीके से है। कैटेगरी आपका सब्जेक्ट्स वाइज जो है वेरी किया है। पेमेंट सेम है 500, उस नोटिफिकेशन में भी हम लोग 500 ही देखे थे। मेथड ऑफ सिलेक्शन जो है बिल्कुल सेम है। 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 0.25 मार्क्स रहेगा, जो हम लोग उस वीडियो में डिस्कस करें 3 आवर्स मिलेगा। ये पूरा सेम नोटिफिकेशन है। तो ये ये जो है 2 नोटिफिकेशंस हैं, और आप देखिए आप किस में सूट खा रहे हैं आपका क्वालिफिकेशन के अनुसार, और इस पोस्ट में आप अप्लाई कीजिएगा। इस वीडियो में बस यही दो नोटिफिकेशन के बारे में आपसे बात करने वाले थे। और चलते हैं फिर नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।